आप देख रहे हैं सलाम एजुकेशन चैनल और मैं बल्कि सलाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह वीडियो खासकर उन सभी साथियों के लिए है जो कि पटवारी का वेट कर रहे थे, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे पटवारी का एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पटवारी का जो फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। क्योंकि पटवारी का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, क्योंकि हम तैयारी करते करते हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो एज है काफ़ी हो चुका है और काफ़ी विलम्ब हुआ है। हालांकि जो वैकेंसी है पटवारी का वो काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, है ना। पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया था, पर अब फाइनली आ गया है। बस आपको से ईमानदारी से डटे रहना है और अब एग्ज़ाम को फाइट करना है। तो अभी बहुत अच्छा मौका यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है मध्य प्रदेश की युवाओं को। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है साथियों की कि इसका जो तैयारी है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है इस बार का थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाने की संभावना है ना। पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है इस बार का। सो चलो हम चलते हैं नोटिफिकेशन पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समूह 2 एम उप समूह 4 एम सह संपरीक्षक एम सह जनसंपर्क अधिकारी के लिए एम सह नगर निवेचक एम सह राजस्व अधिकारी के लिए एम सह अग्निशमन अधिकारी के लिए एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती में वैकलांगिक भर्ती के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। और उसके बाद में तथा भू राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी पद हेतु संयुक्त परीक्षा के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा जो कि 2022-23 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आवेदन कब से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी का इंतजार था कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, है ना। तो आवेदन इस बार का जो स्टार्ट होने वाले हैं जो कि पटवारी के लिए जो फॉर्म अप्लाई होंगे 5/1/2023, यानी कि 2023 का जो आगमन होने वाला है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है इस बार। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा जो रूल्स है पूरा सिस्टम को तैयार कर लिया है, बस आपको तैयार होने की ज़रूरत है। और ऐसे बहुत सारी जो वैकेंसियाँ भी आ रही हैं उनका भी मैं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जैसे ही अपडेट होता है वैसे ही आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा मैं, है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि यहाँ पे रखा गया है 5/1/2023, जो कि आपको 19/1/2023 तक आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर संशोधन करने की अगर तिथि अगर देखें हम तो संशोधन करने का जो यहाँ पे तिथि आवेदन संशोधन करने की जो तिथि यहाँ पे रखा गया है 5/1/2023, ठीक है। और आवेदन पत्र को संशोधन करने की जो अंतिम तिथि होगा आपका 24/1/2023। और परीक्षा का जो दिनांक एवं दिन अगर देखें तो परीक्षा लगभग आपका मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 15/3/2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस बार का प्रोसेस बहुत फास्ट है साथियों, बस आप थोड़ा सा तैयारी अच्छा रखें। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं शुल्क क्या रखा गया है ना। तो शुल्क यहाँ पे रखा गया है सीधी भर्ती पदों के लिए जो यहाँ पे है आरक्षक अभ्यर्थियों के लिए 500 है, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल यहाँ पे, लेकिन वो क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस रखा गया है। और सीधी भर्ती विकलांग मतलब जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फीस में छूट दिया गया है, ठीक है। और आवेदन जो आपको करना है कियोस्क के माध्यम से यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भराएंगे, जो कि 60 रुपये आपको शुल्क देना होगा, पोर्टल शुल्क, ठीक है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे रजिस्टर्ड एम सिटीजन यूज़र के माध्यम से आपको लॉगिन फॉर्म भरने का जो पोर्टल यहाँ पे अलग से रखा गया है 20 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा पद्धति यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, उससे भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम डेट बताया था जो कि 15/3/2023 से स्टार्ट प्रारंभ होने वाले हैं। और प्रणाली यहाँ पे दो चरण में ही एग्जाम यहाँ पे होंगे, है ना, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में। तो अभ्यर्थी का जो रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे होगा 7 से 8 बजे पहला शिफ्ट, ठीक है। उसके बाद में सेकंड शिफ्ट में आपका जो 12:30 से 1:30 तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने का जो यहाँ पे समय दिया जाएगा आपको 8:50 से 9 बजे तक, ठीक है, यानी कि 10 मिनट का, ठीक। उसके बाद में सेकंड के लिए यहाँ पे समय दिया जाएगा आपको 2 से 20 मिनट से यहाँ पे रखा गया है 2:30 तक, यानी कि यहाँ पे भी 10 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन पढ़ने के लिए 10-10 मिनट का यहाँ पे समय दिया जा रहा है, ठीक। और उत्तर अंकित करने का जो समय आपको यानी कि आपको सॉल्व करने का जो समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है 3 घंटे, यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है, यानी कि पेपर सॉल्व करना होगा। और सेकेंड शिफ्ट का 2:30 से लेकर 5:30 तक आपको एग्जाम पेपर को सॉल्व करना होगा, जो कि 3 घंटे का है, ठीक है। इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य यहाँ पे रखा गया है, होना चाहिए, है ना। उसके बाद में मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। और मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र एवं पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट फोटो में से कोई एक लाना होगा। मैं इसको फिर से दोहरा देता हूँ साथियों, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम एग्जाम देने चले तो जाते हैं,
सेंटर तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स हमें मांगते हैं, जैसे वो चाहे पहचान पत्र हो या फिर आधार कार्ड हो, ये हम लेके नहीं जाते हैं, तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसके बाद में कई बार तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि सेंट्रल के जो अधिकारी होते हैं वो इनके बिना आपको परमिशन नहीं देते हैं, है ना। तो इन चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे जो मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आपको लेके जाना होगा, ठीक। उसके बाद में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी के पास में एक तो होना चाहिए मतदाता पहचान पत्र, दूसरा पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट फोटो के साथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में DAI के द्वारा यहाँ पे सत्यापित होने पर ही आपको आधार है वो मान्य होगा, ठीक है। उसके बाद मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। अगर ये आपकी गलती रहेगी तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कहा गया है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में वे निश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड ला सकते हैं, और ई आधार कार्ड की जो छायाप्रति है वो भी आप ला सकते हैं। उसके बाद में आधार नंबर या आधार की जानकारी लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय एवं बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा, ठीक। और अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह, ये पॉइंट आप विशेष तौर पे ध्यान से सुनिएगा साथियों, कि जिनका आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आपका आधार अनलॉक कराना सुनिश्चित करा ले, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में पहले ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया साथियों, परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, ठीक है। परीक्षा केंद्र में समय तक आपको जो समय निर्धारित करके दिया गया है वो समय तक आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। इसके पश्चात विलंब अगर होते हैं उसमें अभ्यर्थियों के यहाँ पे प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल फोन एवं कैलकुलेटर लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि इनका जो उपयोग है यहाँ पे वर्जित होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं, अतः आवेदन पत्र क्रमांक जो कि आवश्यक के रूप में संभाल कर रखें, और इसकी जो समस्त जिम्मेदारी आवेदक की खुद की होंगी, ठीक। और परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला जो फॉल पेन है वो परीक्षा हाल में यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र ही लाना है आपको, यहाँ पे कोई मटेरियल आपके साथ में लेके नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया है कि आपको पेन लेके नहीं जाना है, क्योंकि सेंट्रल के द्वारा ही यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कहा गया है, किसी भी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात जो समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्त प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है, ठीक है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता होगी, ठीक। और उपरोक्त सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य में जो रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के विशेष आदिम जाति समुदाय जैसे कि बैगा हो गया, हरिया हो गया एवं भारिया हो गया, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को कार्यपालिका पदों के लिए अपने आवेदन पत्र एवं समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए हार्ड कॉपी में निर्धारित आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक मंडल को न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को पृथक आवेदन प्रेषित करना होगा, ठीक है। और मंडल को यहाँ पे प्रेषित आवेदन पत्र सामान्य माना जाएगा, ठीक है। और विभाग के पद कार्यपालिका होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जाति के जो अभ्यर्थियों को परीक्षा में छूट का प्रावधान नहीं होगा, वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें, ठीक है। और ऐसी स्थिति में नियुक्त पुस्तिका की जैसे बैगा हो गया, हरिया भरिया से संबंधित सभी जो खंडिकाएं एवं विलोपित सामान्य होगी, ठीक। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे और उन्हें आप एक बार अच्छे से गौर से देखिए, सुनिए, है ना। और इसके बाद में मैं ये जो PDF जो है वो लिंक में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, जिससे कि आप वहाँ पे डाउनलोड करके भी आप इसका जो पूरा डिटेल है वो देख सकते हैं, है ना। इसके बाद में और कुछ डाउट अगर रहता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी डाउट होगा मैं वहाँ पे आपका जो डाउट है वो सॉल्व कर पाऊँगा, ठीक है। इसके बाद में
यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे दिया गया है, जो कि अलग अलग जो पोस्टों के रूप में दिया गया है, जैसे समूह 2 एवं उप समूह 4 के लिए सह परीक्षक सह जनसंपर्क अधिकारी, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, जो कि विभागवार रिक्त पदों का विवरण तथा आरक्षण तालिका में दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग दिया गया है, जो कि आपको 4 से 92 तक जो कक्ष है, तालिका कक्ष में रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। भू राजस्व के अंतर्गत जो पटवारी के पदों की जो जानकारी है आपको 93 से 117 तक मिलेगा। उसके बाद में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की परीक्षा का संचालन जो संबंधित यहाँ पे नियमावली यहाँ पे रखा गया है, वो आपको मिलेगा 118 से 134 तक। ठीक है, ये पेज नंबर दिया गया है। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है यहाँ पे रखा गया है, पेज नंबर पे आपको मिलेगा 135 पे। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे कुछ समाप्ति यानी कि यहाँ पे संक्षिप्त नाम के प्रारंभ पे कुछ टिप्पणी या कुछ नियम दिए गए हैं, उन पे हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। ठीक है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश एवं कनिष्ठ सेवा परीक्षक नियम, जो कि 2013 है। ठीक है, और ये नियम मध्य प्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीख से पृथक होगी। ठीक है, और परिभाषाएं जैसे कि आप इन्हें और अच्छे से डिटेल में आप पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर और कुछ डाउट रहता है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और इस बार का एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे किया गया साथियों कि एमपी पटवारी का जो मध्य प्रदेश पटवारी का जो इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ वो 200 नंबर्स का नहीं होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है 200 नंबर का एग्जाम होगा आपका, जो कि इसमें सब्जेक्ट क्या होंगे हम थोड़ा सा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सामान्य विज्ञान आपको आने वाला है, ठीक, और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित भी यहाँ पे होगा। इसके बाद में सामान्य ज्ञान अभिरुचि यानी कि आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, और सामान्य कंप्यूटर यहाँ पे आपको आने वाला है, और सामान्य तर्कीकी मतलब माफ कीजिएगा सामान्य तार्किक में यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में सामान्य प्रबंध अदर जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये था साथियों मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे अपडेट किया गया है, उसी के बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। और कुछ डाउट अगर है आपका या फिर और कुछ जानने के इच्छुक है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, और इसका और नोटिफिकेशन को अगर अच्छा से जानना चाहते हो आप तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप डाउनलोड करके आप पूरा देख लीजिएगा, है ना। देखने के बाद में अगर कोई आपको डाउट रहता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार रहे। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।